पार्ट 4 आ गया, जल्दी में ख़त्म करना पड़ेगा। 5:30 हो गया, बाप रे, जल्दी करना पड़ेगा। पार्ट 4 आ गया, अरे बाप रे, पार्ट 3 तक ही मैं ख़त्म करने वाला, पार्ट 4 आ गया, क्या बताने। सॉरी, ज़्यादा लेट हो गया तो 2 मिनट में बोलते, 2 मिनट ही बोल रहे तो मैं ख़त्म कर देते। सॉरी, बहुत ज़्यादा हो गया। तो जैसे कि पता है, निस्वार्थ भाव में तब जब कुछ जितना भगवान कौन से भगवान से आपको अच्छा लग रहा है उनको भगवान को मानो, ठीक है। तो जो रामनवमी जो है, तो बोला है कि रामनवमी जो है उसे डाला गया है 5 तारीख को है और 6 तारीख को स्टार्ट हो रहा है, 5 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। पूजा विधि जो समय है वो मैं आपको बोल दिया, तभी बोला था मैं स्टार्टिंग में वीडियो में। तो देखो, गोलोक धाम मैं आपको दिखा दिया, मैं उस दिन बोल रहा था गोलोक धाम का कैसा रहता है। गोलोक धाम में पता है जो परमात्मा जो सबके हृदय में वास करते हैं, और गोलोक धाम जो असली घर है, परमात्मा जब कृष्ण में वास करते हैं, असली घर हमारा लास्ट डेस्टिनेशन है, जहाँ पे जीव को मरने के बाद ही मुक्ति मोक्ष मिलते हैं, वो गोलोक धाम, वो भगवान का धाम, उधर ही हमें जाना है। एक मिनट, वो गोलोक धाम का चार्ट ही मैं आपको दिखाने वाला था अभी, उसके लिए मैं इतना कुछ टाइम हो गया मेरे को। तो गोलोक धाम डाला गया है गोलोक वृंदावन, the celestial abode of this Hindu god Krishna and his consort of Radha, considered the highest spiritual planet, the highest spiritual planet, the last destination, the last धाम है, spiritual planet highest, वैकुंठ से भी बड़ा गोलोक। वैकुंठ और गोलोक में अंतर नहीं, एक ही है। जैसे कृष्ण और विष्णु, राम, तिरुपति बालाजी, विठल रकुमाई, नरसिम्हा, लड्डू गोपाल, या श्रीनाथ जी हो, या उडुपी कृष्ण हो, गुरुवायूरप्पन हो, या द्वारकाधीश हो, मंदिर हो, नर नारायण, इसमें कोई अंतर नहीं है, सब विष्णु क्या होता है, जब भगवान कृष्ण है, सब कृष्ण का एक्सपेंशन है, सब भगवान ही है, वो सब कृष्ण ही है। या चैतन्य में गौर रहता है, वो सब एक ही है। किसको माने तो क्या हुआ, दामोदर जी सब एक ही है। शिव जी में कोई अंतर नहीं है, शिव जी भी सब एक ही, कृष्ण ही है वो भी। ब्रह्मा विष्णु महेश में पता है त्रिमूर्ति, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो हिंदू जो मैं हिंदू धर्म में मानते हैं, इंडिया में हम रहते हैं जो मानते हैं, राधा वैसे भी दत्तात्रेय हो, स्वामी समर्थ हो, साईं बाबा हो, या प्रभुपाद जी हो, या विष्णु पर रामानुजर मध्वाचार्य हो, ये सब, या संत तुकाराम, पुंडलिक हो, सब 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 भगवान से आए, तो भगवान से आए। श्री गोलोक धाम तीर्थ। तो देखो, मैं गोलोक धाम का चार्ट में दिखा था। गोलोक धाम में जबकि पता है वात्सल्य भाव, माधुर्य भाव और प्रेम भाव का वहां पे आस्वादन होते हैं। कि जब कृष्ण धाम में रहते हैं ना, भगवान अपने लीला करते हैं, गोलोक धाम में जब रहते हैं, मैं आपको गोलोक धाम का वर्णन कर चुका है। और ब्रह्म वैवर्त पुराण में, हमारे ब्रह्म संहिता में गोलोक धाम का बहुत, इस्कॉन में बहुत वर्णन किया है, ब्रह्म भगवत पुराण में भी बहुत वर्णन किया गया, सब ग्रंथ में वर्णन है गोलोक धाम का। गोलोक धाम कैसे रहते हैं, लोटस रहते हैं, एक लोटस रहते हैं, एक लोटस में, लोटस कैसे रहेगा, लोटस अगर देखिए इतना सुंदर से उगेगा, इतना बड़ा बड़ा रहेगा, क्योंकि भगवान ने इस दुनिया को सुंदर बनाया है। सूर्य, चंद्र, नीला नक्षत्र, रेनबो, बटरफ्लाई, अलग अलग चिड़िया, मोर, सब अलग अलग सुंदर चीजें बने, गंगा, रिवर, नदी, तो ब्यूटीफुल थिंग्स भगवान ने बनाए। तो गोलोक धाम का वर्णन क्या है, गोलोक धाम इससे भी सुंदर है। तो कृष्ण इतने सुंदर दिखेंगे तो गोलोक धाम कितना सुंदर दिखेगा। क्यों पता है, गोलोक धाम, हम विष्णु धाम, हम विष्णु लोग पता है वैकुंठ, वैसे गोलोक धाम भी एक भगवान का धाम है गोलोक। गोलोक का मतलब अर्थ क्या है, जहाँ पे भगवान गाय चराते, वो है गोलोक। भगवान ने भगवद्गीता में वर्णन किया है भगवान के धाम के बारे में, भगवान ने स्वयं वर्णन किया उनके धाम के बारे में, उनका धाम कैसा रहता है। मतलब सूर्य, चंद्र, सूर्य से भी प्रकाश है, सूर्य का भी आवश्यकता नहीं है। भगवान के शरीर का जो तेज है, भगवान तेज है, वो तेज ही गोलोक धाम को प्रकाशित करके रखा है। सूर्य का भी जरूरत नहीं है भगवान के धाम में, सच्ची में। क्योंकि सब कुछ जो भी है, जो गाय हो, क्योंकि बोलते हैं दुनिया में
भगवान का जो गाय है, गाय जो गौ माता है उसे बहुत ही शुद्ध माना गया। इसके लिए हमें गाय को नुकसान, गाय को काटना, गाय गो हत्या करना बहुत बड़ा महापाप है। नरक के भागीदार बनेंगे, पाप के भागीदार बनेंगे। इतना नरक में इतना 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 बेकार सजा हमें मिलेगा ना, हम सोच के देख नहीं सकते। और अरे ब्रह्म हत्या दोष कितना, ब्रह्म हत्या भी इतना महापाप है, तो गौ हत्या किससे भी महापाप, उससे भी बड़ा महापाप है गौ हत्या। ब्रह्म हत्या पाप के भागीदारी बन जाते, उससे हमें छुटकारा नहीं, उसका भी प्रायश्चित नहीं है। और वैष्णव निंदा, लेकिन वैष्णव निंदा से भी बहुत महापाप जो है वो गौ हत्या, क्योंकि इस धरा को माँ मानते, धरती को माँ मानते, जिसने हमने जन्म दिया उनको माता मानते। इसे तो गौ माता भी कौन है? जो हमें दूध देती है, जो हमारा ये करती है। हम गौ को मानते, गौ को हमें मारते, हम उन्हें माने मारते, गौ हत्या करते, लेकिन गौ माता की गाय किसी को नुकसान पहुंचाती है नहीं। गाय फिर भी हम सबको, अरे जो हरामी जो उनके गौ हत्या करते उनको भी अपना बेटा मानती है गाय जो गौ माता है, जो गौ हत्या करते उनको भी अपना बेटा मानती है। मतलब गाय का कितना परिशुद्ध प्रेम है। गौ माता है। गौ माता कौन है? स्वयं वो कृष्ण है, वो भी तो कृष्ण का एक अंश है। जैसे गरुड़ वाहन है, वैसे गौ माता भी बहुत प्रेम करते हैं कृष्ण। गैया जो है, गैया और मैया में कोई फर्क नहीं, एक ही है। गौ हत्या करना, क्योंकि अगर उसने दुआ दे दिया ना मन में, मुझे इतना कष्ट हो गई, अगर फिर भी मन से जो दुआ देगा ना, श्राप दे देगा ना, सच्ची बोल रहे हैं आपका, अगर आपकी वजह से किसको इतना दुख पहुंच रहा है, अगर उसने मन में सोच भी लिया ना, आपको श्राप भी दे देना मन से, दुआ देगा तो अच्छा है, इसका अच्छा हो, मन से अगर दुआ देगा ना तो समझो आपका जिंदगी में कोई नहीं कर सकता, आपका जिंदगी अच्छा ही होगा। अगर उसने श्राप दे दिया ना गलती से भी, अगर आपको उसको तकलीफ पहुंचा रहे, मन से अगर उसने दुआ दे दिया, श्राप दे दिया, इस व्यक्ति का सर्वनाश हो, मुझे इतना तकलीफ किया, मन से श्राप दे दिया ना, मैं आपको बता रहे आपका जिंदगी को कोई बचा नहीं सकते। आप सुधर जाओ, इसके लिए मैं बोल रहे, नॉर्मली बोल रहे हैं, इसके लिए हमें सुधरना है। क्योंकि हम लोगों की वजह से जिसको तकलीफ हो रहा है ना, अगर उसने मन में श्राप भी दे दिया, इसका सर्वनाश हो जाए। वो श्राप जो है ना, वो पितृदोष से भी बहुत बड़ा श्राप है बोला जाए, कोई भी बचा नहीं सकते। क्योंकि कृष्ण जो है जाके रखे सैया मार सके ना कोई, क्योंकि बोला जाता है, मतलब भूत पिशाच निकट नहीं आवे, बोले महावीर जब नाम सुनावे, मतलब बोला जाता है। मतलब इसका अर्थ क्या है? भगवान हमें बचाना चाहिए तो हमें बचाएंगे, कोई भी हमें मार नहीं सकते, लेकिन भगवान हमें मारना चाहे तो कोई भी आके हमें बचा नहीं सकते। हनुमान चालीसा बोलने से भूत पिशाच ये हमारे सामने नहीं आते, बोला जाता है। वैसे अगर हमने किसी को जानबूझ के तकलीफ पहुंचाया, गलत किया, तो समझो अगर उसने हमें श्राप भी दे दिया मन में, ये इसका पतन निश्चित है। अगर भगवान ने हमें मारना चाहा, अगर भगवान को गुस्सा आ गया, भगवान उसकी वजह से भगवान ने उसने प्रार्थना भी किया कि इस आदमी का सर्वनाश कर दिया। अगर भगवान को गुस्सा आ गया, कि नरसिंहदेव जो है ना, हमें दशावतार में पता है, नरसिंहदेव इतने उग्र रूप में थे, इसके लिए उग्रम वीरम महाविष्णु। भगवान को ठीक है, कृष्ण को ठीक है, शिव जी अगर क्रोधित हो, कौन सा भक्ति हो, शिव भक्ति का अत्याचार किया या विष्णु भक्ति हो, कृष्ण वैष्णव संग वैष्णव निंदा भी किया। शिव जी तो ठीक है, शिव जी को तो तीसरा आके शिव जी ने तीसरा खोला, पूरा दुनिया भस्म हो जाएगा। वैसे कृष्ण भी गुस्से वाले मतलब कृष्ण भी, शिव जी भी ना दंड देंगे, लेकिन थोड़ा दे देंगे। कृष्ण ऐसे नहीं है। भगवान अगर कृष्ण अगर हमें दंड, हमें आपको पनिशमेंट मिला ना, एकदम से मारेंगे। भगवान का नरसिंह रूप तो हमें पता है, दशावतार में नरसिंह मारते जो गाते, उग्रम वीरम महाविष्णु जलंतम स्वरूपम नरसिंहम भीषणम मृत्यु नाम। ये
नरसिम्हा, अगर भगवान क्रोधित हो गया ना, कृष्ण क्रोधित हो गया ना, इधर कोई नहीं बच सकता। भगवान चाहे ना, एक सेकंड में चुटकी बजाते ये दुनिया खत्म हो जाएगा। हम कौन से घमंड में नाच रहे वीर, कौन से अहंकार में हम नाच रहे। अरे भगवान के बिना, कृष्ण के बिना इस दुनिया में एक पत्ता तक नहीं हिलता है। अगर भगवान चाहे तो एक सेकंड में एक चुटकी बजाते ये दुनिया का क्या हालत होएगा बहुत समझ में देखो। चुटकी भी बजा दिया ना भगवान ने, एक अरे चुटकी बजा ऐसा भी कर भी दिया ना, दुनिया खत्म। भगवान ने बोला, कृष्ण ने, कृष्ण और विष्णु में अंतर हम बोलते हैं, इसको में बोला था। उसमें एक बता रहे थे, एक प्रभु जी कथा में बोल रहे थे, जो वरिष्ठ सीनियर डिवोटी हो, घर से सीनियर डिवोटी हो, वरिष्ठ भक्त हो, होती, तो बोल रहे थे कथा में कि कृष्ण बता रहे दिस विष्णु एंड दिस वर्ल्ड, विष्णु बोल रहे, विष्णु कृष्ण में अंतर बोल रहे, विष्णु राम कृष्ण बोल रहे, तो बोल रहे कि ये सब जो दुनिया और जो शिव विष्णु ब्रह्मा, ये सब इज द स्पार्क ऑफ माई स्प्लेंडर, स्पार्क ऑफ माई स्प्लेंडर बोल रहे। मतलब ये दुनिया में जो पटाखा फोड़ते हैं ना दिवाली में, मतलब एक स्पार्क है हम भगवान के ये हाथों में, उंगलियों में, भगवान के हाथों में उंगलियों में एक स्पार्क ऑफ माई स्प्लेंडर, ऐसा बोल रहे, स्पार्क ऑफ माई स्प्लेंडर ऐसा बोल रहे। मतलब ऐसे भी कर दिया ना भगवान ने, चुटकी बनाने की जरूरत नहीं है, ऐसे भी कर दिया ना, आराम से कर दिया ना, दुनिया खत्म। स्पार्क है हम भगवान के सामने, सब भगवान के सामने हमारा आकार कितने है, ये राय के दाने के समान है। और भगवान के सामने दुनिया बहुत ही छोटा है, क्योंकि भगवान के शरीर में हमारा दुनिया ही बस रहा है। यशोदा मैया वो जो कृष्ण की जो माता है, जो उनके मुख में, भगवान के मुख में उनका ब्रह्मांड दिखा दिया, पूरा ब्रह्मांड, वैकुंठ, गोलोक, वैकुंठ जो भी है, सूर्य चंद्र सब उनके मुंह पे दिखा दिया यशोदा माता और कृष्ण ने। तो समझ में आना चाहिए कि भगवान के सामने हम आत्मा, परमात्मा के सामने हमारा आकार कितना छोटा है, राय के दाने से भी बहुत कम है। हमें लग रहा है भगवान के सामने किसका चलता नहीं है। भगवान बापों के भी, बाप के ऊपर ही बाप है भगवान, समझो, बाप के ऊपर ही बाप है भगवान। हम सबके असली बाप है भगवान है, और हम सबके असली बाप कौन है, भगवान है। बाप कभी बाप ही रहेगा, बेटा बेटा ही रहेगा, बाप को नहीं सिखाने का। तो मैं बोला कि गुरु ही रहेगा, शिष्य ही रहेगा। मतलब उसका जो है, कोई भी ओरिजिनल है और डुप्लीकेट ही। ओरिजिनल का भी डुप्लीकेट नहीं बन सकता, डुप्लीकेट का भी ओरिजिनल नहीं बन सकता। अगर हम भगवान के जैसे, कृष्ण के जैसे वेशभूषा में डायरेक्ट रहना, हम कृष्ण नहीं बन जाएंगे। कृष्ण के लक्षण भी आ जाए फिर हम कृष्ण नहीं बन जाएंगे, क्योंकि कृष्ण है और हम मनुष्य है, हम आत्मा है। भले गंगा जाए पाप धोए, ऋषिकेश जाए गंगा जाए, एक कहे गंगा स्नान करे पाप धोए, हम नहीं करेंगे। हरिनाम और 5-4 नियम वैष्णव ने नहीं किया तो हम इस दुनिया से नहीं, इस दुनिया संसार से मुक्त हो सकते, शरीर से मुक्त सकते, हमारा आत्मा परमात्मा, हम गोलोक धाम, भगवान के धाम, गोलोक जो परम धाम, लास्ट डेस्टिनेशन है, वहाँ पे हम जा सकते हैं। उधर भी जाके भगवान का सेवा करने का हमें प्रार्थना करनी चाहिए। उधर भी जाके हमें भगवान का सेवा करना है, वही हमें प्रार्थना करना है, भगवान के साथ खेलना है। ये इच्छा से हम करेंगे ना, जो भी भगवान से मुझे खेलना है, मुझे भगवान से मिलना है, मुझे भगवान से बात करना है, मुझे भगवान के साथ खेलना है, मुझे भगवान का सेवा ही करना है, मुझे कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है, ये इंटेंशन है। हम भक्ति करेंगे ना, हरिनाम जो भी हम भक्ति करें, इस्कॉन में जो भक्ति कर रहे हैं, वैष्णव संघ में रहेंगे, भक्ति भी करेंगे ना, पक्का हमें गोलोक जाने, भगवान के धाम जाने से, और हमारा अगला जन्म होएगा भी नहीं। हम गोलोक धाम जाने से, हमें भगवान का धाम जाने से मृत्यु की इस बात हमें कोई भी रोक नहीं सकते। अरे प्रभुपाद जी, अगर हमारे प्रभुपाद जी का कृपा, हमारे गुरु का कृपा, अगर गुरु का भी कृपा हमारे हाथ सर पर है ना, पक्का इस दुनिया से मुक्त हो गया, हमें भगवान का धाम जाने से कोई रोक ही नहीं सकते। मैं बता रहे, गुरु का पावर, गुरु का कृपा, भगवान का कृपा बहुत ही पावरफुल है, इतना पावरफुल है, सच्ची में बोल रहे हैं।
तो जो मन से जो कृपा करते, मन से जो आशीर्वाद देते हैं, मन से जो दुआ देते हैं ना, उनका दुआ वही पावरफुल है हमारा। वो जिम में जाके कुछ नहीं है कसरत करना, वही हमारा असली पावर है। ये नजर उतरना ऐसा कुछ नहीं है, वही असली पावर है हमारा, असली ताकत है। कृपा आशीर्वाद वही हमारा असली पावर है। ब्लेसिंग्स, मर्सी, यही हमारा असली पावर है, असली ताकत जो हमें दे रहा है। खाना पीने हम जो भोजन कर रहे हैं उससे तो हमें शरीर को ताकत मिल रहा है, लेकिन हमें जीवन में सच्चीमुच के ताकतवर जो बना रहे वो भगवान का आशीर्वाद, गुरु का आशीर्वाद, मर्सीफुल ब्लेसिंग्स हो, वही हमें इतना ताकतवर बना रहे। तो कोई भी हमारा कुछ भी उकड़ नहीं सकते। वैसे अगर ब्लेसिंग्स है तो भगवान का आशीर्वाद और गुरु, तो हमें समझना चाहिए कि हम कितने भाग्यशाली जो भगवान को भक्ति मिले, हरिनाम मिले, हमें हरिनाम मिले, हरिनाम मिले, हमें हरिनाम मिले, और हमें इतना बड़ा वैष्णव संघ मिले, ये बहुत बड़ा बात है। ये सब कुछ दुनिया में जो चल रहा है ना, सब कुछ जो बीत गया, जो बीतने वाला है, सब ऐसा दुनिया में कुछ भी नहीं है जो कौन सा भी चीज नहीं जो भगवान का नहीं हो। सब कुछ मिला के सब कुछ भगवान का ही है, सब भगवान का ही आया, सब भगवान का ही अंश है, सब कुछ भगवान से आया है। तो ही इज द कृष्णा इज गॉड इज द क्रिएटर ऑफ दिस वर्ल्ड। वो भगवान है जिसने दुनिया को ही बनाया है, क्रिएटर किए हैं। इंसान द्वारा क्या क्या बनाया गया है, कंप्यूटर, लैपटॉप, ये वो निर्माण, भगवान ने तो पूरी दुनिया को क्या, अब मनुष्य को ही बना दिया भगवान ने, मनुष्य को ही बनाने वाले वो भगवान है। दो दुनिया को ही जगत के पालनहार है, जगत के सृष्टि पालनहार है वो कृष्ण, जो विष्णु, जगत के पालनहार श्री हरि, जो कमल नयन है, पालनहार सच्चिदानंद है, त्रिभुवन है, अंतर्यामी है। उस अंतर्यामी से रक्षा करने वाले वही वो स्वयं परम भगवान श्री कृष्ण साक्षात परम भगवान है। उनके साथ ही हम छल कर रहे हैं, उनके साथ हम खेल रहे हैं। तो अंतर्यामी सबको जानते हैं। अरे जो छल कर उसके भी बाप है। भगवान से बड़ा खिलाड़ी और भगवान से बड़ा खेलने वाला, गेम खेलने वाला कोई भी नहीं है। हम हमारे सामने इतना गेम खेल रहे हैं, भगवान तो पूरे दुनिया को नचा रहे हैं अपने हाथों में, पूरे दुनिया को भगवान नचा रहे, कंट्रोलर है, सबको नचाने वाले वही है। और नच रहे हमें लग रहा है हम सबको नचा रहे, भगवान हमें भी नचाने वाले वही है, पूरे दुनिया को ही नचा रहे, पूरा दुनिया उनके हाथ में, कंट्रोल में, भगवान के हाथों में पूरा दुनिया उनके कंट्रोलर है। ही इज द कंट्रोलर, ही इज द मेंटेनर, सब वही चला रहे। और हम जो दुनिया अभी जो जीवित है ना, हम बात कर रहे हैं, सब गर्भोदक्ष विष्णु के कारण है, वो भी कृष्ण ही। कि गर्भोदक्ष सांस लेते हैं ना, गर्भोदक्ष सांस छोड़ते हैं ना, सांस छोड़ते हैं ना, तो क्या होता है पता है? सांस छोड़ते तो क्या होता है पता है? पूरा दुनिया ब्रह्मांड बन के, सैकड़ों करोड़ ब्रह्मांड, सूर्य चंद्र। लेकिन जब सांस लेते हैं पूरा दुनिया खत्म। अरे मैं बोला ना, भगवान को एक ऐसा करने का भी जरूरत नहीं है, छुट्टी बनाने की जरूरत नहीं है, एक कैसे भी कर दिया ना, पूरा दुनिया खत्म। एक सेकंड भी, एक क्षण भी नहीं लगेगा। क्योंकि हमारा जो मनुष्य जीवन है, लाइफ है ना, जीवन, ब्रह्मा जी को मतलब इधर का जो हमारे लिए तो एक साल है, तो ब्रह्मा जी के लिए वहाँ पे एक दिन है, ब्रह्मा जी के लिए वहाँ पे एक दिन है, तो हमारे लिए यहाँ पे एक साल है। ऐसे तो हम किसके साथ खेल रहे हैं हमें पता चलना चाहिए। स्वयं कृष्ण के साथ भगवान है, पर दुनिया को ही रचा है। हमें ज्ञात होना चाहिए हम किसके साथ खेल रहे, किसके समान हम खेल रहे, जिसके सामने हमें चलता नहीं है, जिसके सामने हमारा नहीं चलेगा, उसके सामने हम खेल रहे, उसके सामने। समझ में
चाहिए। तो मैं गोलोक धाम का दिखा देते हैं। जो धर्म जात पाते हैं ना, हाँ ये देखो, तो मैं बोला आपको, तो बोलते हैं ना त्रिभुवन है भगवान, त्रिभुवन, जगन्नाथ जी त्रिभुवन में, जगन्नाथ जी हो या कृष्ण हो, विट्ठल हो, तिरुपति बालाजी हो, गौर निताई हो, लड्डू गोपाल हो, श्रीनाथ जी हो, श्री रंगनाथ स्वामी हो, तिरुपति बालाजी हो, पद्मनाभ स्वामी, गुरुवायूर पर रूपी कृष्ण हो, सब कुछ वही है। शिव भी वही है, शिव ब्रह्मा विष्णु सब वही है, शिव ब्रह्मा विष्णु सब कुछ वही है। हम तो सिर्फ मनुष्य है, वो अलग है। तो उसमें डालता है, इसमें डाला गया है गोलोक धाम का। तो परमात्मा जो है, तो कृष्ण जो है, वो सबके, हम मनुष्य के सबके हृदय में वो वास करते, परमात्मा स्वरूप। ये तो मैं आपको बोल दिया, वो तो आपको पता है। तो मैं आपको मेनली में दिखा देते हैं फोटो गोलोक धाम का कैसा रहते हैं। ये फोटो आपने सबने देखा है, यही है जो गोलोक धाम का चैट है, जो हमारे इस्कॉन में देखा जाता है। तो देखो आपको दिखा देगा आपने। तो इसमें गोलोक धाम पे देखा रहेगा। तो इसमें देखो अब जरा, मैं आपको जूम करके दिखाता है। जैसे कि दशावतार है भगवान, में 2 मिनट बोलते हैं, मैं स्टॉप कर देते, अभी स्टॉप कर देते हैं, बहुत टाइम हो गया। दशावतार है, और विष्णु के दशावतार है, भगवान कृष्ण के, भगवान के दशावतार है, प्लस 20 और अवतार भी है, जिसमें कि मत्स्य कूर्म वराह नरसिंह वामन परशुराम श्री राम मत्स्य कूर्म वराह नरसिंह वामन परशुराम श्री राम कृष्ण बुद्ध कल्कि। देखो परशुराम राम और बलराम में कोई नाम का अंतर नहीं है। परशु मतलब पर्श जो होता है, जो हथियार, उसका परशु बोला जाता है। राम भगवान का नाम, राम मतलब राम, हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम रामायण बताए। बलराम मतलब, बल का मतलब क्या है, मतलब बलराम जी को पहला नाम क्या था, हलदर। इनके उनका नाम, वो बलराम जी एक्चुअली बहुत बलशाली रहेंगे करके उनका नाम पड़ा। एक उनका पहला नाम क्या, संकर्षण, हलदर कुछ तो था। दाऊ जी, बलराम दाऊ बोलते ना, तो उसका उनका, लेकिन उनका नाम कैसे पड़ा, बलराम करके। बल उनको बहुत रहेगा, बहुत बलशाली रहेंगे, भीम से भी बलशाली रहेंगे वो। बलराम इज नॉट अ नॉर्मल पर्सन, मतलब वो कृष्ण के ही रूप है। बलराम जी और कृष्ण में क्या अंतर है, एक ही हो। हम जगन्नाथ जी, बलदेव, सुभद्रा जी होते हैं ना, वही कृष्ण बलराम, या लड्डू गोपाल हो, या जगन्नाथ जी हो, कृष्ण हो, या विट्ठल रखवाए, लक्ष्मी नरसिंह हो, तिरुपति वाले, किसको माने, गौर निताई हो, लड्डू वाले, किसको माने तो क्या हो, सब एक ही है। उड़पी कृष्ण गुरुवायूरप्पन हो, या जगन्नाथ जी हो, राधा कृष्ण हो, लक्ष्मी नारायण हो, तिरुपति वाला जी हो, विट्ठल रखुमाई हो, सब एक ही है। राधा कृष्ण सब एक ही है, सब एक्सपेंशन कृष्ण के ही है, एक ही हो, रूप एक ही है। लक्ष्मी नरसिंह सब एक ही, नरसिंह सब एक ही है, उनके ही सब। तो गोलोक धाम का, ये देखो गोलोक धाम का, यहाँ पे जाने के लिए हम जैसे हम तरस रहे, हम ये इधर जाने के लिए, ये दुनिया से मुक्त होने के लिए, वो ही हो रहा नहीं हमसे। तो उसमें डाला गया, देखो जो ब्रह्म, इसमें देखो बीच में डाला, जो ब्रह्म ज्योति करके, ब्रह्म ज्योति जो है बीच में डाला गया, ब्रह्म ज्योति। तो 1 यूनिवर्स, और से यहाँ पे नीचे देखो, ये जो पृथ्वी को संभाल रहे, ब्रह्मांड को संभाल रहे, ये कौन है, अनंत शेषा, लॉर्ड शंकरशन। तो ये देखो, जो पूरे ब्रह्मांड को संभाल रहे, देखो हमारे पृथ्वी भी इसमें आ रहा है, गोलोक धाम के चैट में पृथ्वी भी इसमें आ रहा है। देखो इस ब्रह्मांड को पूरे ब्रह्मांड का भार उठा रहे, कौन है पता है, पूरे ब्रह्मांड का ही भार उठा रहे बलराम जी, अनंत शेष जो शंकरशन, वही पूरे ब्रह्मांड का भार उठा रहे। इसमें फोटो में को दिखता हुआ, ये देखो, ये फोटो में लास्ट में को दिखता हुआ, इसमें डाला है, देखो। तो बलराम जी कौन है, बलराम जी और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है।
भले बलराम जी अनंत शेष के अवतार हो, लेकिन कृष्ण और बलराम में कोई अंतर नहीं। तो बलराम जी जो है जो लक्ष्मण रूप में भी, अनंत शेष जो लक्ष्मण रूप में, बलराम जी रूप में, रामानुजाचार्य रूप में और नित्यानंद महाप्रभु रूप में बलराम जी हुए। संकर्षण जो भगवान जब वैकुंठ में अनंत शयन में रहते, अनंत शेष जो स्नेक बेड है, तो विष्णु जी के सर्वेंट है। जैसे गरुड़ वाहन भी है, गरुड़ भी कृष्ण के वाहन है। सुदर्शन चक्र जो है भगवान का, वैसे भगवान तो बांसुरी बजाते, लेकिन विष्णु तत्व में चतुर्भुज रूप भगवान में रहते, पता है। तो गोलोक धाम में बहुत सारा, और गोलोक धाम में अनेकों अलग धाम भी है। साकेत धाम भी है जहाँ भगवान राम वास करते, और नरसिम्हा धाम भी है। अलग अलग भगवान का धाम भी है, अलग अलग अवतारों का धाम है। जो भगवान के जो विष्णु तत्व, जो कृष्ण तत्व है, उनका ही मैं बात कर रहा हूँ। अलग अलग भगवान का धाम भी है, उनके ही तत्वों का। और चैतन्य महाप्रभु का अलग धाम है जहाँ पे हमेशा ये होता है, हमेशा कीर्तन होता है, हमेशा आनंद ही रहते। वैसे लेकिन गोलोक धाम में बेस्ट है, जहाँ पे जाएंगे ना वहाँ पे वापस आने का जरूरत नहीं है हमें। हम परमात्मा से जुड़ सकते हैं। वैकुंठ और वहाँ में तो हमें पता है ब्रह्म सत्यलोक, ब्रह्मलोक और वैकुंठ शिवलोक भी हमें पता है, ये तो हमें पता है। लेकिन अनेकों धाम है, वो हम ये गोलोक धाम से देखेंगे ना तो हमें पता चलेगा। गोलोक धाम का जो चार्ट है, जो मैं इस्कॉन में क्या है, सिर्फ फॉलो करते हैं गोलोक धाम। जो विष्णु भक्त है वो वैकुंठ सुप्रीम अबोर्ड माना जाता है, लेकिन इस्कॉन में कृष्ण इज सुप्रीम गॉड, मेन डिटी राधा कृष्णा जगन्नाथ जी। विष्णु को भी मानते, तिरुपति वाले को भी मानते इस्कॉन में भी। तो और इस्कॉन में मेन डिटी है राधा कृष्ण, मेन गॉड गौर रहता है लड्डू गोपाल जगन्नाथ जी, बस। बाकी तिरुपति वाला विठ्ठल रखवाई, उडुपी कृष्णा गुरुवायूरप्पन, रंगनाथ स्वामी, तिरुपति बालाजी, श्रीनाथ जी। हाँ, इस्कॉन में श्रीनाथ जी को भी मानते, और इस्कॉन द्वारकाधीश। तो शिव को भी मानते सम्मान का, वैष्णव में शिव को भी सम्मान दिया जाता है। तो सब कुछ वही है, भगवान से आए। और अनेकों धाम भी है, जैसे कि सत्यलोक, जनलोक, सत्यलोक, भूलोक। जो भूलोक जो हमारा अर्थ है ब्रह्मांड है, पृथ्वी, यही इसको इसे कहते हैं भूलोक, इसे भूलोक का माना जाता है। और भूलोक में भी वैकुंठ बोला जाता है, भूलोक का वैकुंठ भी है। जैसे कि हमारे 4 धाम है जिसे वैकुंठ माना जाता है, धरती में वैकुंठ है। जैसे कि बद्रीनाथ है, जगन्नाथपुरी है, तिरुपति बालाजी है, बहुत सारे ऐसे बोला जाए जिसको 4 धाम वैकुंठ माना गया। और भारत में इंडिया, भारत में भगवान का अवतार भी हुआ है, भगवान का जन्म भी हुआ है। तो भारत को इसे भारत महान बोला जाता है। हिंदू सनातन धर्म, हमारा हिंदू जो है, हमारा इंडिया महान बोला जाता है। तो मैं यही स्टॉप कर दें। तो मैं बोला ना आपको, ये जात पात करने का कुछ जरूरत नहीं। तो गोलोक धाम में जो होता है वो एक ही है, वही कुंटा, जाके कुंटा नहीं है, जाके नो फियर नो एंजाइटी है। गोलोक तो सर्वश्रेष्ठ, उससे भी सर्वश्रेष्ठ है गोलोक धाम, तो लास्ट धाम है। उसके ऊपर कोई भगवान भी नहीं है, कृष्ण के ऊपर भगवान की नहीं है, और गोलोक धाम के ऊपर कोई धाम भी नहीं रहेगा भी नहीं, हो भी नहीं सकता है, हो भी नहीं सकता। कृष्ण के ऊपर कोई भगवान और गोलोक धाम के ऊपर कोई धाम हो ही नहीं सकते। पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है, इम्पॉसिबल है। क्यों बताया? कृष्ण ने तो भगवद्गीता में बोल दिया है, मैं पूर्ण पुरुषोत्तम परम भगवान हूं, भगवद्गीता में बोल दिया। मुझसे सब जीवराशि उत्पन्न हुए, भगवान ने बोल दिया। भगवान ने बोले, स्वयं साक्षात भगवान ने बोले, भगवान ने अपने मुख द्वारा बोले, वो झूठ तो नहीं होएगा, हो भी नहीं सकते। तो भगवद्गीता को वो गीता उपदेश किसने दिया? भगवद्गीता किसने बोला है? बोला स्वयं कृष्ण बोले। कोई साधारण मनुष्य नहीं, छोटा मोटे आदमी नहीं बोले, साधारण मनुष्य नहीं बोले, स्वयं कृष्ण ने बोले, स्वयं भगवान ने बोले। परम भगवान जो सच्चिदानंद है, जो अंतर्यामी है, त्रिभुवन है, तो त्रिभुवन है, त्रिलोकीनाथ, जो जगत पिता है, जो अंतर्यामी है, वो भगवान सच्चिदानंद स्वयं भगवान ने बोला, परम भगवान साक्षात श्री कृष्ण भगवान ने बोला।
तो इधर स्टॉप करते हैं। रामनवमी आ रहा है तो हम राम जी का कथा रामचरितमानस का थोड़ा पाठन करेंगे और हनुमान चालीसा में थोड़ा राम नाम का भी जाप करेंगे और हनुमान चालीसा थोड़ा बोलेंगे रोज। तो हम थोड़ा रामचरित तो राम कथा भी थोड़ा करेंगे। तो बोला जाए जिस जगह में राम कथा, जिसके भाग्य में राम कथा, जिसके जीवन में राम कथा कृष्ण कथा है, कृष्ण कथा हरि कथा, वो राम कथा कृष्ण कथा हरि कथा बोला जाए ना, वहाँ पे तो हनुमान जी उपस्थित रहते हैं। लेकिन वो मनुष्य भी बहुत भाग्यशाली है, बहुत ही भाग्यशाली है बोला जाता है। तो हम यही स्टॉप करते हैं। तो ये दुनिया, ये जात पात और बाकी भगवान के रूप, सब कुछ सब भगवान से है, सब भगवान के अंश है। ऐसा कुछ नहीं है ऐसा इस दुनिया में कुछ कौन सा भी ऐसा वस्तु नहीं है, कौन सा भी चीज़ नहीं है जो भगवान का नहीं हो। सब में भगवान वास करते हैं। जिसमें जान नहीं उसमें भी भगवान है, उसमें भी भगवान है। हम में भी भगवान है, तुम में भी भगवान है, सब में भगवान है। हम में भी भगवान है, तुम में भी भगवान है, सब में भगवान है। जैसे बोला था ना, हम अगर हम खुश हो गए, मतलब हम हमारे अंदर खुशी आ गया, तू खुश, तुम खुश, हम खुश, भगवान खुश, खत्म हो गया। तो रामनवमी एक बहुत स्पेशल दिन है, बहुत ही शुभ दिन है। उस दिन बहुत ही इम्पोर्टेंट डे है वो। तो उस दिन में भगवान के साथ कनेक्टिव होने का बहुत बड़ा अवसर चांस मिल रहा है। तो रामनवमी एकदम धूमधाम से मनाए और उस दिन भगवान का नाम, हरि नाम ज़्यादा जप करें, भगवान का कीर्तन भजन रामचरितमानस का पठन करें, भगवान गीता जरूर पढ़ें और टीवी में राम नाम का कीर्तन लगाए, भजन लगाए, राम का भगवान लगाए, हनुमान चालीसा लगाए, बहुत बड़ा बात है। तो शिव जी भी है ना, उसे भी उन्हें में हमारे इस्कॉन में शिव जी भी, तो हमारे भोले बाबा है, शिव जी को भी, हमारे महादेव को भी, शिव जी को भी क्या बोला बताए, सबसे बड़ा वैष्णव भक्त शिव जी को कृष्ण ने बोला, दर्जा दी गई है। तो कृष्ण कितने मर्सी बोले, कितने दयालु है भगवान, आपको समझ में आ गया। भगवान अपने भक्तों के लिए, अपने भक्तों इतना प्रेम करते हैं, अपने भक्तों के लिए पूरा, मतलब अपने भक्तों इतना उतर के आ रहे भगवान। तो हम इतना हम भक्तों के लिए इतना भगवान उतर के आ रहे, तो हम भक्त भी भगवान के लिए कितना कुछ नहीं कर सकते, हमारे गुरु के लिए, हमारे इष्ट देव के लिए। तो बोला था हमारे कुल देवता को भी हम पूछने का जरूरत नहीं है। कृष्ण ही जो कृष्ण भक्ति में आ गया ना, कृष्ण को जब आ गया ना, वही सब कुछ है, कृष्ण ही उसके लिए सब कुछ है, कृष्ण ही उसके लिए कुल देवता है। ऐसे इतना चैतन्य महाप्रभु जो हमारे चैतन्य महाप्रभु कृष्ण है, जो इतने करुणामयी है, इतने प्रेम भाव है, जो शब्दों के द्वारा नहीं बोला जा सकता। तो रामनवमी के दिन विष्णु सहस्रनाम का पाठन करें, सुंदरकांड का पाठ करें, रामचरितमानस का पाठन करें। उस दिन बहुत जो स्पेशल दिन है, क्योंकि विष्णु नाम में भी तो श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। और जो विष्णु सहस्रनाम क्यों आ रहा है, विष्णु सहस्त्रनाम, राम नाम बोला सहस्त्रनाम है, इसके लिए विष्णु सहस्रनाम में पाठन करना चाहिए उस दिन। हरि नाम ज़्यादा, हमारा हरे कृष्णा मंत्र इस्कॉन में रामनवमी के हरि नाम ज़्यादा जप करें, हरे कृष्णा महामंत्र का, और हनुमान चालीसा लगाए, और रामनवमी का रामचरितमानस का पठन करें, सुंदरकांड का पठन करें, ठीक है। तो बहुत कुछ ग्रंथ है, तो बहुत कुछ ऐसा ग्रंथ है जो हम पढ़ सकते हैं भगवान के द्वारा में, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच। अब आज से हैप्पी एडवांस रामनवमी। तब तक के लिए हम अगले में कल एकादशी है, कल मैं एकादशी का वीडियो में लाएगा, ठीक है। पर मैं 5 तारीख को रामनवमी है, 5 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, तो रामनवमी है। तो थैंक यू वेरी मच, हैप्पी एडवांस रामनवमी। हम सच्चे हृदय से, वो ऑटोमेटिक बोला जाए, हम सनातनी है, मैं हिंदुस्तानी हूँ, मैं भारतीय हूँ, हाँ। तो सच्चे दिल से जय श्री राम बोलना चाहिए। तो जय श्री राम,
हरे कृष्णा राधे कृष्णा राधे राधे, हरे कृष्णा, जय श्री राम। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। अब मैं कल का वीडियो में मिलते हैं, कल एकादशी है, कल हम जरूर मैं स्पेशल वीडियो बनाएगा, एकादशी स्पेशल वीडियो। थैंक यू वेरी मच।